हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंग्लिश स्टोरी ट्रांसलेशन। अ फ्यू ईयर्स अगो आई वॉज गोइंग थ्रू द वरीस्ट फेज ऑफ माई लाइफ. एट दैट टाइम नथिंग वॉज गोइंग राइट इन माई लाइफ and the financial situation at home was also not good. कुछ साल पहले मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था. उस समय मेरी ज़िंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था और घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं थी. On top of that, my father's work was not going well. Being the eldest among the siblings, the responsibility of improving the household situation was on me. ऊपर से मेरे पिता का काम भी ठीक नहीं चल रहा था. भाई बहनों में सबसे बड़ा होने के कारण घर की स्थिति सुधारने की जिम्मेदारी मुझ पर थी. But at that time I didn't understand what to do. I wanted to support my family, but I couldn't. The feeling that I couldn't do anything for my family, despite wanting to, made me sad inside. लेकिन उस वक्त मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं. मैं अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पा रहा था. यह एहसास कि मैं चाहकर भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे अंदर से दुखी कर गया. ड्यूरिंग दैट टाइम आई डाउटेड माई एबिलिटीज एंड फील्ड लाइक आई कुडंट अचीव एनीथिंग इन लाइफ. उस दौरान मुझे अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ और मुझे लगा जैसे मैं जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता. There was a time when I had given up on myself, although my family never gave up on me. एक समय था जब मैं खुद से उम्मीद छोड़ दी थी, हालांकि मेरे परिवार ने कभी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी. When I was going through that tough period, none of my friends came to help me or support me. जब मैं उस कठिन दौरान से गुजर रहा था तो मेरा कोई भी दोस्त मेरी मदद करने या मुझे सपोर्ट करने नहीं आया. However, I didn't expect most of my friends to stand by me. There was one friend though from who I had expectations. हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे अधिकांश दोस्त मेरे साथ खड़े होंगे. हालांकि एक दोस्त था जिससे मुझे उम्मीद थी. Because I had always stood by him during his difficult times. But even he didn't answer my calls when I needed him the most. क्योंकि उसे बुरे वक्त में मैंने हमेशा उसके साथ खड़ा था, लेकिन जब मुझे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसने मेरी कॉल का जवाब तक नहीं दिया. Back in college, we were very close friends and spent a lot of time together. His family's financial situation was not good, and once he didn't have money to pay his college fees. कॉलेज में हम बहुत करीब दोस्त थे और काफ़ी समय साथ बिताते थे. उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और एक बार उसके पास अपने कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए पैसे भी नहीं थे. I sold my bike to help him pay his fees. But when I needed him, he didn't even answer my calls, let alone help me. मैंने उसकी फ़ीस भरने में मदद करने के लिए अपनी बाइक बेच दी, लेकिन जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तो उसने मेरी कॉल का जवाब भी नहीं दिया.
मेरी मदद करना तो दूर की बात है। However, those tough times have passed. Now I have a good job, I earn money online, and I have also started a clothing business. Everything is going well in my life now. This this is why they say no matter how bad the times are, they pass time heals every wound. हालांकि वो कठिन समय बीत चुका है, अब मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, मैं ऑनलाइन पैसा कमाता हूँ और मैंने कपड़े का व्यवसाय भी शुरू किया है। मेरी ज़िंदगी में अब सब कुछ अच्छा चल रहा है। इसीलिए कहते हैं वक्त कितना भी बुरा हो गुजर जाता है, समय हर घाव पर घाव भर देता है।